स्वागत सिद्धार्थ जी का भी किया जाए। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी चारों एक्सपर्ट जो आ चुके हैं पैनल पे, कान खोल कर ध्यान से सुनिए जी। सामने देखो एक ना, ऐसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ हाँ, जहां तक कोई, आज मैं बता देता हूँ, किसी ने जर्मनी जाने का नाम लिया तो देख लेना। मैं मतलब कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कुछ नहीं बोलेगा सिद्धार्थ जी को। पूछे क्यों? क्यों? 50वां बर्थडे आज। बर्थडे तो पक्का है, 50वां मैंने अंदाज से बोला है। तो सिद्धार्थ जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा वाला रखा आज? कौन सा वाला? अनिल जी आज तो 42nd बर्थडे है, तो यही एक्चुअल है और यही रियल है, बट आपने 50वां कर दिया तो आपने और वाइज बना दिया। रियलिटी कुछ और है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे विशेस। और डेफिनेटली आप जैसे बोल रहे हो कि और वाइजर हो रहे हैं, तो 50वें बर्थडे के पहले तो जर्मनी जरूर पहुंच जाएंगे और तब तक तो मार्केट में भी 4 चांद लग जाएंगे अनिल जी आने वाले 8 सालों में। और सबसे बड़ी चीज हमने सुना नहीं आपने जर्मनी के, और सुमित जी ने तो सर ही पकड़ लिया। सुमित जी के लिफाफे आ जाएंगे फिर आने वाले 8 साल में। जी सर बताए पिक ऑफ द डे जी। पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं लेके आया हूँ स्टॉक, अगेन एमएनसी कंपनी है एबीबी इंडिया, जो स्वीडिश एमएनसी है, स्विस एमएनसी है। इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 6450 का और पोजिशनल टारगेट रहेगा, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 7930 का। विद डिस्क्लेमर, मार्च 2024 पिछले साल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो वेरियस रेंज ऑफ इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस देती है। मैनेजमेंट रेल, मेट्रो, रिन्यूएबल और इलेक्ट्रॉनिक्स को की ग्रोथ ड्राइवर मानते हैं और लार्ज ऑर्डर पाइपलाइंस है। साथ ही साथ कैपेबिलिटी है जहां पे एक्सपेंशन बहुत बड़े हो सकते हैं। मार्जिन्स में एक्सपेंशन है करीबन 300 बेसिस पॉइंट का आने वाले समय में। सो एबीबी भी खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 6450 का और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखे 7930 का। और बहुत बहुत धन्यवाद बिग बॉस का कॉम्प्लीमेंट के लिए बंसल जी। और अनिल जी बर्थडे स्पेशल डेफिनेटली मार्केट खुलते ही लेके आऊंगा। बिल्कुल। सिडानी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट विशेस। बताइए रिलायंस पे क्या राय बन रही है? देखिए नेहा, रिलायंस पे हमारी कोई कवरेज या रिपोर्ट तो नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जिस हिसाब से जीआरएम्स ग्रो हो रहे हैं, सिंगापुर जीआरएम्स, रिफाइनिंग बिजनेस काफी स्ट्रांग हो रहा है। इसी हफ्ते में मैं ऑयल रिफाइनरी के ऊपर एक सिप की थीम भी लेके आया। तो मुझे लगता है कि रिफाइनरी बिजनेस में जीआरएम्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। हिस्टोरिकली डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग की स्टोरी जो चलते आ रही है, वो जब होगा तब तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बट जिस हिसाब से बाजार में गिरावट हुई है, स्टॉक में गिरावट हुई है, यहां से तो ये मजबूत हो सकता है। सो हालांकि हमारा कोई टारगेट नहीं है, बट अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। परफेक्ट, ये राय रिलायंस पे। आइए सिडानी जी आपसे वन मोबी क्विक पे राय लेना चाहूंगी। पिरामिड फाइनेंस के साथ इन्होंने करार किया है, पर्सनल लोन जारी करेगी। वन मोबी क्विक और इसके पीयर्स, इस पर राय दीजिए। देखिए ये स्टॉक पे तो हमारी कोई कवरेज नहीं है, बट डेफिनेटली न्यूज ठीक ठाक है। बट ओवरऑल नए जमाने के बिजनेस में मुझे लगता है कि मोबाइल एडवर्टीजमेंट का जो बिजनेस है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, जैसे कि एप्पल इंडिया। वन मोबीक्विक का ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट, जो पार्टनरशिप है पिरामल के साथ, ये पॉजिटिव है फॉर द पर्सनल लोन सेगमेंट। तो अगर किसी ने ले रखा है तो ऑफ कोर्स उसको बने रहना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नए जमाने के बिजनेस में दूसरे पिक्स ज्यादा टॉप में आते हैं। ओके आइए सिद्धार्थ जी को बर्थडे विशेष के साथ स्पेशल बिगुल, उनकी बर्थडे पिक आ रही है आपके लिए। सिद्धार्थ जी सोच रहे होंगे इतनी खिंचाई से तो बढ़िया बर्थडे ही चेंज कर लूं, अगले साल तो बच जाऊंगा कम से कम। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी ये तो फैमिली है और इसमें हंसी मजाक नहीं होगा, मस्करी नहीं होगी, मजे नहीं होंगे तो क्या मजा। और ये आपके शो में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अनिल जी ये तो लाइटर नोट्स पे बात है। ये जो स्टॉक है बर्थडे स्पेशल, वो मैं तो पहली बार रेकमेंड कर रहा हूँ, पर अनिल जी आपको गेस करना है। ये वन ऑफ योर फेवरेट पिक्स है और नए जमाने का बिजनेस है। मतलब मेरी फेवरेट पिक्स में रहा है नए जमाने का बिजनेस, इज इट? यस, जोमेटो स्विगी। बिल्कुल अनिल जी एकदम सही। क्या बात। जोमेटो
जोमेटो है बर्थडे पिक आज, और हमने हाल से ही जनवरी मंथ से ही इसका रिकमेंडेशन, नया रिपोर्ट लाए हैं, इसका रिकमेंडेशन स्टार्ट किया है। जोमेटो पे खरीदारी की राय है, लॉन्ग टर्म आपको रखना है स्टॉक को 385 के टारगेट के लिए, 385 बिल्कुल सही। शॉर्ट टर्म जो ट्रेड करना चाहे वो 250 रुपए के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऑनलाइन फूड सर्विसेज का बिजनेस है, मार्केट शेयर 58%, 2,92,000 रेस्टोरेंट इनके साथ लिस्टेड है। ब्लिंकिट वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द क्विक कॉमर्स, जो इनका जो एक्विजिशन है, इसका मार्केट शेयर बहुत जोरदार है, 46% का मार्केट शेयर है, लीडिंग मार्केट शेयर, जबकि जेप्टो इज 29%, इंस्टामार्ट इज 25%। तो ब्लिंकिट ने जो नया इंट्रोड्यूस किया है बिस्ट्रो, ये हेल्दी जूसेस प्लस स्नैक्स का जो 10 मिनट में डिलीवरी है, ये भी आप सेवाएं यूज कर सकते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम्स आ सकते हैं, 20% के ऑर्डर वॉल्यूम्स में ग्रोथ हो सकता है। क्विक कॉमर्स 6x ग्रो हो सकता है आने वाले 2 सालों के लिए, और मार्जिन जो FY24 में 0.3% थे, मतलब ना बराबर थे, वो 10% FY27 में आने की उम्मीद है। जोमेटो बर्थडे स्पेशल पिक, ये आप खरीद सकते हैं, 1 साल का अगर आप नजरिया रखें तो 385 के टारगेट आ सकते हैं। तो 250 और 385 तक के टारगेट बनते दिख रहे हैं। इनफैक्ट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने नवंबर की ये 2023 की दिवाली में भी दिया था, और वेल्थ क्रिएशन पिक और 18 ये मार्च। तो बार बार लगातार हमारी पिक्स में रही है। Exactly. और अभी तो वापस 200-225 रुपए के आसपास जो अभी फॉल में आया था 225-30 में, मेरे ख्याल से कल परसों में कुणाल जी के भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, रखें, आप शांति से बैठ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी बढ़ने की रफ्तार अब धीमी हो सकती है, जिस स्पीड से पिछले साल भर में 1.5 साल में भागा है। नेचुरली हर साल तो उतना नहीं भाग सकता, करेक्ट, लेकिन है व्यू तेजी का ही, और उसको पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। 385 के टारगेट सिद्धार्थ जी के जरूर आएंगे। बर्थडे के साथ साथ हमारी इसके लिए भी शुभकामनाएं सिद्धार्थ जी को, बिल्कुल। तो ये इसी बीच जरा मेटल स्पेस पे नजर डालते हैं। यहाँ लगातार दूसरे दिन अच्छी चमक देखने को मिल रही है। सेडानी जी, मेटल स्पेस इन स्तरों पे कुछ पसंद है आपको? जी बिल्कुल नेहा, और मेटल स्पेस काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2025 में। और मेटल स्पेस में कुछ एक कम बिजनेसेस है, जैसे कि JSPL, इसमें बहुत बड़ा केपेक्स है, ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। साथ ही साथ फॉलोड बाय JSW स्टील, सेल, ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हिंडाल्को नॉन फेरस स्पेस में हमें काफी बेहतर लग रहा है। तो मेटल स्पेस में हमारे पूरा किटी है जो रिकमेंडेशन में है, पर जिसमें से मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, जिस हिसाब से इनका केपेक्स है, ये सबसे टॉप पिक रह सकता है मेटल स्पेस में। ओके, तो ये है आपके लिए राय मेटल स्पेस में आती हुई। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपके 10 की कमाई का शेयर। नहीं अनिल जी, 365 दिन हम अच्छा ही फील करवाते हैं, और बर्थडे में तो स्पेशल अच्छा करवा रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और 10 निवेश के रूप में जो 10 की कमाई का शेयर होगा, वो थोड़ा सा यूनिक बिजनेस वाटर रिलेटेड है, EMS लिमिटेड, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 1150 का, 1 साल का नजरिया होगा। ये भी हम बहुत हाल से ही रेकमेंड कर रहे हैं, 9 दिसंबर विद अ डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स। अब इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर 400 करोड़। साथ ही साथ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की कंपनी है, वाटर सप्लाईज एंड वो सब में काम करती है बहुत अग्रेसिवली। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, 2345 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक से जो टोटल ऑर्डर पाइपलाइन है 6470 करोड़ है, जो 15% विन रेट हो सकते हैं। बजट में काफी फोकस रहेगा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे, जिसपे ये कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। मेजर बिजनेस जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका में है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में टारगेट भी कर रहे हैं। L1 बिडर भी है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन टर्म्स ऑफ वेस्ट बंगाल इन द सीवरेज प्रोजेक्ट्स। तो EMS वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, EMS लिमिटेड, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। यूनिक बिजनेस 1150 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो EMS 10 की कमाई की पहली पिक आती हुई 1150 के टारगेट के लिए 12 महीने का समय आपको देना होगा। ये है अब शुरुआती कारोबार का रुझान। आइए विदा लेने का वक्त है। स्पेल के दोनों मेहमानों का धन्यवाद, अमरीश सर और साथी मेहुल कोठारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, राकेश जी और पालिया साहब और वागले साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। शुक्र है, शुक्रवार है, लेकिन आखिरी 2.5 घंटे में आपसे फिर होगी मुलाकात, आखिरी 1.5 घंटे दोपहर 2 बजे। तब तक मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए, और देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।
Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.